तो 3 बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री हटाए जा रहे हैं। जी हां, 3 राज्यों के। और इन 3 राज्यों के मुख्यमंत्रियों को हटाने का मतलब है कि बगावत से अदावत की कहानी लिखी जा रही है। अचानक से आई इस खबर ने पूरे सियासी माहौल को गड़बड़ा कर रख दिया है। पहले से ही नीट परीक्षा लीक मामले को लेकर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर बीजेपी खास तौर पर मोदी शाह फंसे हुए हैं। कैबिनेट रिशफल के नाम पर धर्मेंद्र प्रधान को बाहर करने की एक कोशिश की जा रही है, जिससे सरकार झुकी भी नहीं और कैबिनेट मंत्री ने इस्तीफा दिया भी नहीं। यह एक तहखाने की और समझाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। इन सब के बीच 2 बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्रियों पर गाज गिरने जा रही है और यह बात हवा में नहीं है, बल्कि इसके पक्के सबूत हैं। आपको दिखाऊंगा वो 3 कौन से मुख्यमंत्री हैं जो फिलहाल दिल्ली वालों की रडार पर है और इसने बगावत का नया अध्याय खोल दिया है। ऐसे वक्त में जब इनमें से एक मुख्यमंत्री आज ही कहिए तो अभी सिर हिलाकर इस्तीफा दे दे, क्योंकि वो बने ही पर्ची से थे। जी बिल्कुल सही पहचाना, राजस्थान वाले। लेकिन 2 राज्यों के मुख्यमंत्रियों को हटाना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि उनके खिलाफ जिस तरह से पूरा का पूरा माहौल बना है उससे वो समझ गए और उन्होंने अपने गुट को सक्रिय कर दिया है। क्या क्या हो रहा है एक एक चीज दिखाता हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। यह बात सच है कि जब जब कोई पार्टी बड़ी होती है और उसी ढर्रे पर लगातार चलती है और जब ढर्रा तय करने वाले खुद कमजोर होते हुए नजर आते हैं तो दूसरा वाला गुट सिर उठाने लगता है। लेकिन एक आदत पड़ जाती है आदेश देने की, फरमान जारी करने की। लेकिन यह भी समझना चाहिए तब आप क्या थे और आज क्या है। इसे मैं समझाता हूं कैसे। दरअसल साल 2014 में अडवाणी गुट कमजोर हुआ, मोदी गुट बड़ा हुआ, मोदी जी प्रधानमंत्री बने और देखते ही देखते आज अडवाणी जी को कोई बीजेपी में याद भी नहीं करता। अडवाणी गुट के जितने ज्यादातर नेता थे जिन्हें लगा था कि शायद अडवाणी प्रधानमंत्री बन जाए, इस विरोध के बाद वो खुद सहम गए। कुछ को साइडलाइन किया गया, कुछ के खिलाफ कार्रवाइयां होने लगी, कुछ सहम गए तो वो मोदी गुट में आ गए। देखते ही देखते साल 2019 आया, 19 से 24 आया और 24 आते आते जो जोड़ी 2014 में सबसे मजबूत हुआ करती थी वो कमजोर होती हुई नजर आई। अब ऐसे में जिन जिन राज्यों में मुख्यमंत्री बनाए गए थे उन राज्यों के मुख्यमंत्रियों को हटाने की कवायद, क्योंकि अगर यही कवायद चाहे वो उत्तर प्रदेश की कवायद हो या फिर ये बात मध्य प्रदेश की हो या कहीं की भी हो, बड़ी आसान थी, बड़ी आसान थी। मोदी शाह ने कह दिया, इस्तीफा हो गया। लेकिन अब नहीं है। अब वाजिब वजह पूछी जा रही है और ये वाजिब वजह पूछने वाले अब तक योगी आदित्यनाथ थे और अब इसमें एक और नाम जुड़ गया है, मोहन यादव का। तो ये बगावत क्यों हो रही है, कहां हो रही है, समझाता हूं। लेकिन पहले देखिए खबर कहां से निकली कि 3 सीएम इस्तीफा देने जा रहा है। मोहन यादव के सपोर्ट में देखिए अखिलेश यादव, कहा 3 सीएम हटाने की हो रही साजिश। सबसे पहले मुझे बताइए कि उत्तर प्रदेश से शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश में कितनी घटनाएं 2017 के बाद से घटी। गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में बच्चों की गई जान, कितने गोदी चैनल से सवाल पूछा, लिस्ट दिखाइए। बिल्कुल उसी स्टाइल में जैसे वो अखिलेश यादव से मुख्यमंत्री रहते हुए पूछते थे। प्रयागराज में भगदड़ हो जाती है, कई लोगों की जान चली जाती है, श्रद्धालुओं की। कितनों ने पूछा, कितनों ने पूछ लिया ऐसे करके सवाल। क्या राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के दौरान सवाल पूछे गए थे? नहीं। कितने बड़े बड़े हादसे हो गए, कांड हो गए, क्या इस पर कभी सवाल पूछे गए? नहीं। लेकिन आजकल खास तौर पर वो दैनिक जागरण जिसकी हिम्मत नहीं होती कि वो सरकार के खिलाफ कुछ छाप दे, वो दैनिक जागरण रोजाना राम मंदिर के चढ़ावे वाली खबर को दिखा भी रहा था, रोज छाप रहा है, रोज। इससे पहले शंकराचार्य पर को बदनाम करने वाला वो ब्रह्मचारी आशुतोष ब्रह्मचारी अपने बयान से पलट गया और बताया कि रामभद्राचार्य के उत्तराधिकारी के दबाव में शंकराचार्य की छवि को धूमिल करने के लिए किया था और रामभद्राचार्य योगी आदित्यनाथ के करीबी में। यानी 2027 में योगी आदित्यनाथ की छवि को कुछ इस तरह से उत्तर प्रदेश के लोगों के सामने रखा जा रहा है कि वो सनातन के साथ नहीं है। ये मैं नहीं कर रहा हूं, ये खुद कहां से कंट्रोल हो रहा है। सोचिए, जो चैनल बोलने से पहले घबराते थे आज वो योगी आदित्यनाथ के खिलाफ खुलकर लिख रहे हैं। इसमें राम मंदिर वाला मामला तो है ही, हाल ही में जो घटनाएं हुई उसको लेकर भी आज तक जैसे चैनल ने कई तरह की खबरें छाप दी कि ये हो गया, वो हो गया, ये हो गया, वो हो गया, तमाम चीजें लिखी जा रही है। इस बीच एक और खबर निकल कर आई। ये तो रहा योगी आदित्यनाथ वाला मसला, क्योंकि साल 2024 में ये योगी आदित्यनाथ ही थे जिन्होंने इस्तीफा देकर कैबिनेट मंत्री बनने से इनकार कर दिया था और तब से ही राजनीतिक नूरा कुश्ती मोदी शाह वर्सेस योगी आदित्यनाथ चल रही है।
27 में यह सब होना ही था, ये पहले ही 24 में ही तय हो चुका था। अब आते हैं, दूसरी बारी है मोहन यादव की। दरअसल पिछले कुछ दिनों से आप देख रहे होंगे, यह गोदी मीडिया जिसकी हिम्मत, कितना बड़ा वो व्यापम घोटाला हुआ, उस पर नहीं हो पाई। अब वो उज्जैन वाले मामले पर लिख रहे हैं। उज्जैन वाले मामले पर बताया जा रहा है कि भाई देखिए कैसे हैं, किस तरीके से करते हैं काम, और लैंड खरीद ली। जो चैनल, जिस चैनल की मालकिन समझिए या ऊंचे पद पर बैठी हुई, उनकी हिम्मत नहीं हो पाती, वो दिन रात बीजेपी की भक्ति में लीन नजर आती है। उन्हीं के चैनल पर बताया जा रहा है कि मोहन यादव, जिनको मोदी शाह ने मुख्यमंत्री के तौर पर चुना था, वो एक के बाद एक धड़ाधड़ जमीन खरीदते गए। कभी चाचा, ताऊ, फूफा, बेटा, बेटी, साला, साली, इनके नाम पर जमीन खरीदते गए। सौरभ द्विवेदी वाला वीडियो आपने देखा ही होगा। ये कैसे हो जाएगा? इतना आसान है। यही नहीं, ये वीडियो भी देखते चलिएगा साथ साथ। देखिए, इस वीडियो में आप देख रहे होंगे ना, जो लोग हैं, ये लोग कौन है? विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के हैं। पहले देखिए वीडियो। अब आपने इस वीडियो में देखा, बजरंग दल के और विश्व हिंदू परिषद के ये लोग हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। आरोप है कि उज्जैन यानी कि महाकाल के मंदिर में पूजा अर्चना और वीआईपी और प्रोटोकॉल दर्शन कराए जाते हैं। कौन? विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का आरोप है। कोई हनुमान चालीसा पढ़ रहा है, कोई नारेबाजी कर रहा है। यानी मोहन यादव की सरकार के दौरान ये वीआईपी कल्चर मंदिरों में चल रहा है, ये वहां दर्शाया और दिखाया जा रहा है। आप एक तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को देख लीजिए और यहां देख लीजिए मोहन यादव यानी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री। इन दोनों मुख्यमंत्रियों को लेकर यह माहौल बनाया जा रहा है और यह माहौल लगातार बनता जा रहा है। एक बयान इनका भी सुनिए जरा। मुख्यमंत्री जी जिस हिसाब से सिंहस्थ के सफल आयोजन के लिए आगे बढ़ रहे हैं, यह सिर्फ डॉक्टर मोहन यादव जी पर अटैक नहीं है, इस सनातन और हिंदुत्व पर अटैक है। क्योंकि प्रयागराज होता है तो एक हिंदुत्व का दर्शन, सनातन का एक नया इतिहास बनता है। ऐसे ही नया इतिहास सिंहस्थ बनने जा रहा है और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव उसको लेके पूरे देश भर में एक नया सनातन का चेहरा बने ना बने, इसको लेके कांग्रेस और टुकड़े टुकड़े गैंग और सोरोस से लेके अमेरिका और पाकिस्तान से लेके सब एजेंसियां इंदौर में हैं। क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी रियल एस्टेट का काम करते हैं, उनकी बहुत सारी कंपनियां भी थी, उन सब कंपनियों से उन्होंने रिजाइन कर दिया है। तो फिलहाल इनकी तरफ से भी बयान आ गया। ये मोहन यादव को क्लीन चिट दे रहे हैं, वो बात अलग है कि आरोप विपक्ष पर लगा रहे हैं। जबकि सवाल ये उठता है कि जिस इंडियन एक्सप्रेस की ये खबर है, इंडियन एक्सप्रेस की खबर है ना, वो खबर जो है इंडियन एक्सप्रेस की, क्या इंडियन एक्सप्रेस की खबर में जो जो चीजें बताई गई हैं वो सनातन विरोधी कैसे हो जाएंगी? कैसे हो जाएंगी आप बताइए। उस पर विपक्ष का क्या कंट्रोल? उसने विपक्ष के कहने पर कैसे खबर छाप दी? अब देखिए, अखिलेश यादव का एक बयान था मोहन यादव को लेकर, खासतौर पर लखनऊ में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के परिवार पर जमीन से जुड़े आरोप पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, मोहन यादव को बदनाम करने के लिए भाजपा ने साजिश की है। अगर मोहन यादव पर यह आरोप है तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने तो 300 से 600 एकड़ जमीन ली है। ये कोई नई बात नहीं है, वे पहले रियल एस्टेट का काम करते थे। क्या भाजपा ये नहीं जानती? यह आरोप इसलिए लगा रही है कि भाजपा रास्ता ढूंढ रही है कि 3 मुख्यमंत्री कैसे बदले। वे मुख्यमंत्री बदलना चाहते हैं, इसलिए आरोप लगवा रहे हैं। इन्हें मध्य प्रदेश, राजस्थान के मुख्यमंत्री को हटाना है। इन दो को इसलिए हटा रहे हैं कि उन्हें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को हटाना है। यह हटाने की साजिश चल रही है और यह होता हुआ भी नजर आ रहा है। जो गोदी मीडिया की हिम्मत ना हो पाए कुछ बोल पाने की, वो आखिरकार इतना बढ़ चढ़कर देख रहा है। नमस्कार।